दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गणित लगा रही हैं कि किस तरीके से इस बार 2027 के चुनाव में सत्ता हासिल की जा सके। लेकिन इन सब में तमाम राजनीतिक पार्टियों में सबसे ज्यादा फास्ट जो चल रही है पार्टी वो है समाजवादी पार्टी। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने इस वक्त अपना पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है कि किस तरीके से 2027 का विधानसभा चुनाव फतेह करना है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल करना है। अखिलेश यादव ने इस पूरे प्लान को अब तैयार भी कर लिया है। बकायदा 7 पॉइंट्स बनाए गए हैं जिस पर 2027 के चुनाव को जीता जाएगा। समाजवादी पार्टी के ये 7 पॉइंट्स क्या हैं, किस तरीके से सपा ये पूरा प्लान बना रही है, क्या कुछ रणनीति है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अखिलेश यादव, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी सत्ता जब तक रही तब तक दोस्तों काम पर बात होती थी, किस तरीके का काम उन्होंने किया, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने करवाए। आगरा एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे लखनऊ मेट्रो की बात हो, तमाम तरीके के जो प्रोजेक्ट्स थे अखिलेश यादव की सरकार में, उनकी आज तक सराहना की जाती है। अब इसी काम के साथ अखिलेश यादव आगे की भी प्लानिंग बना रहे हैं। तो दोस्तों इस पूरी रणनीति में सबसे पहला पॉइंट जो है अखिलेश यादव का और सबसे इंपॉर्टेंट वो है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। दोस्तों अखिलेश यादव पीडीए के सहारे आधी आबादी को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ। पीडीए को लेकर के वो पहले भी काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव पूरी रणनीति के साथ तमाम संगठन बना करके पीडीए को साधने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और साथ ही साथ अल्पसंख्यक। दोस्तों अखिलेश यादव की ये रणनीति कई बार उनके भाषणों में देखने के लिए मिली है। कई बार उन्होंने खुलकर ये बात कही कि वो इस बार 2027 के चुनाव में पीडीए के साथ ही सत्ता भी हासिल करेंगे। वो तमाम तरीके के जो पिछड़ों या दलित या अल्पसंख्यक के मुद्दे हुए हैं उनको भी उठाते रहे। कई बार देखने को आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव के जो ट्वीट्स होते हैं वो इससे जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके सहारे अखिलेश यादव 2027 का चुनाव जीतने का प्लान बना रहे हैं वो है उनके विज्ञापन। उनके विज्ञापनों से साफ नजर आ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव का आगे प्लान क्या है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि क्या क्या मुद्दे उनके होने वाले हैं, कौन कौन से फील्ड्स पर, कौन कौन से मुद्दों पर वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाले हैं। उनका विज्ञापन एक जारी किया था अखिलेश यादव ने, खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस विज्ञापन को शेयर भी किया था। इसमें उन्होंने किसानों को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, किसानों को मिलने वाली एमएसपी को मुद्दा बनाया था और साथ ही साथ बीज, खाद, सिंचाई, फसल की कीमत और छुट्टा जानवर को भी अखिलेश यादव ने मुद्दा बना करके इस विज्ञापन में दिखाया था और इससे भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश भी की थी। अब अखिलेश यादव के 2027 के चुनाव में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। तीसरा जो दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है वो है महिलाएं। जी हाँ, महिलाएं दोस्तों अखिलेश यादव को भी पता है कि जब जब महिलाओं को साधा गया है, महिलाओं के मुद्दे पर बात की गई है तो देश की आधी आबादी की बात होती है जब महिलाओं की बात होती है। तो इसी लिहाज से दोस्तों अखिलेश यादव पीडीए के साथ साथ महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, साधना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब महिला दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने बाकायदा एक ट्वीट करके महिलाओं को बधाई दी थी और साथ ही साथ जो उन्होंने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की है उसके बारे में भी बताया था। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव एक स्त्री सम्मान योजना लागू करने वाले हैं। उन्होंने ये बात कही है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो स्त्री सम्मान योजना लागू की जाएगी और उसमें महिलाओं को कई तरीके के फायदे अखिलेश यादव की सरकार अगर बनती है तो वो पहुंचाएगी। जैसे 4 पॉइंट्स इसमें दिए गए थे। एक, सीधे स्त्रियों के खातों में पैसे आएंगे। जाहिर सी बात है तमाम राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हुए, खातों में पैसे डालने की बात कही, महिलाओं के लिए, महिलाओं की जरूरत के लिए पैसा डालने की बात कही, वो बात दोस्तों अखिलेश यादव इस बार उत्तर प्रदेश में भी लागू करना चाहते हैं क्योंकि इसी स्कीम का फायदा दोस्तों चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे दिल्ली रहा हो और चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को स्कीम का फायदा देखने को मिला है और ये बात अखिलेश यादव बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए इस बार के चुनाव में वो
स्त्रियों को साधने के लिए उनके बैंक खातों में पैसे डालने की बात कर रहे हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए दिया है वो है महिलाओं और युवतियों को मोबाइल दिया जाएगा। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई मोबाइल बांटेंगे। ये पहले भी अखिलेश अपनी सरकार के दौरान करते रहे हैं, छात्राओं को मोबाइल बांटना या लैपटॉप बांटना। इस बार भी अखिलेश ने वो स्कीम दोबारा से लागू की है। दोस्तों, अखिलेश यादव ये बात हमेशा उठाते रहे कि स्त्रियों की जो एजुकेशन है, छात्राओं की जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के दौर में, मॉडर्न युग में मोबाइल बहुत ही यूजफुल चीज़ है। अगर पढ़ाई करना हो या ऑनलाइन क्लासेस करना हो, कोचिंग्स करना हो, तो उसके लिए मोबाइल बहुत आवश्यक होता है। तो इसी वजह से अखिलेश यादव ने ये स्कीम लागू की है कि छात्राओं और महिलाओं को मोबाइल बांटे जाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो अखिलेश यादव ने स्कीम दी है वो है प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। यानी कि जो स्कॉलर लड़कियां होंगी, स्टूडेंट्स होंगी, उनको लैपटॉप बांटे जाएंगे। ये पिछली सरकार में भी अखिलेश ने किया था और इस बार भी करने वाले हैं। चौथा जो अखिलेश यादव ने इस पे लिखा हुआ है वो है कि पीडीए पाठशाला से हुनर को रोजगार दिया जाएगा। तो अब पीडीए पाठशाला अखिलेश यादव शुरू करना चाहते हैं, जिससे कि तमाम अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग एरियाज में पाठशालाएं खोली जाए, जहां पर छात्राएं आए, लड़कियां आए और अपने हुनर के साथ रोजगार पाए। यानी कि जो वो काम करना चाहती हैं वो करें और साथ ही में उससे रोजगार भी करें। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो अखिलेश यादव ने महिलाओं को साधते हुए दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और पॉइंट जो 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने मना लिया है वो ये है कि अखिलेश खुद अगले महीने से जिला वार समीक्षा करेंगे। यानी कि अखिलेश यादव खुद बूथ स्तर पर जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को, साथ ही साथ जो उनके बड़े ही करीबी नेता हैं, जिनका जनता के बीच में एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, उनको साधने की कोशिश करेंगे। उनके साथ में बैठ करके तमाम तरीके की जो रणनीति है उन पर विचार करेंगे। इसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो है बूथ पर सपा को मजबूत करना। जी हाँ, समाजवादी पार्टी को खुद को मजबूत करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि सपा के अंतर खाने में जिस तरीके की बयानबाजियां होती है, जिस तरीके के पार्टी लाइन से हट करके जो बयान दे दिए जाते हैं, वो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं निचले लेवल पे बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। और यही बात अखिलेश यादव इस बार बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि इस बार उनकी पार्टी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचे। अखिलेश यादव ये बात समझ चुके हैं कि जब तक अपनी पार्टी को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक योगी आदित्यनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल करना बेहद मुश्किल है। इसीलिए अखिलेश यादव पहले घर से ही इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है 2027 के लिए जो अखिलेश यादव पूरी तरीके से समझ चुके हैं वो है जमीन पर राजनीति। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो अखिलेश के साथ उनके पिता मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी थे, और नेताजी ऐसे रहे हैं कि उनसे तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने, तमाम बड़े बड़े राजनेताओं ने राजनीति सीखी है। तो अखिलेश यादव के पास इस बार उनके पिता नहीं है उनका सहारा बनने के लिए, लेकिन अखिलेश उनकी लाइन पर चलते हुए अगर जमीन की राजनीति कर लेते हैं, जनता के बीच जाकर, जनता के मुद्दों को समझकर, उनकी समस्याओं को समझकर उठा सकते हैं और उसी से, मतलब उसी को देखते हुए आगे के चुनाव में अपनी प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव का 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री की सीट हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला है। जमीन की राजनीति इस वक्त अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है। जमीन की राजनीति से सीधा मतलब है नेताजी वाली राजनीति। फिलहाल ये तमाम पॉइंट्स है जिस पर अखिलेश यादव और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी काम कर रही है, काफी तेजी से काम कर रही है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।